सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आपको कि जो भी इशू है सर्टिफिकेट्स का वो रिलेटेड टू यही है कि आपने स्टेप नंबर 2 नहीं किया। हमने प्राइमरी डेटा जो है फिल्ट्रेशन जो की है वो स्टेप नंबर 2 से ही की। अगर आपने अपलोड किया है यहाँ पर यस लिखा है तो आपको शो होगा। जैसे कि ये एक बच्चे ने मैसेज किया, लेटेस्टली मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये कोई अननोन बच्चे, इसने ना तो नाम लिखा ना रोल नंबर लिखा है। फिर आई हैव सबमिटेड द सर्टिफिकेट बट नेम इज, इसका नाम भी अननोन ही है। इसका तो वैसे भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर दें। जो लिस्ट में नाम आ रहा है सिर्फ उस बच्चों का ही है जिन बच्चों ने एंट्री नहीं की स्टेप 2 में। हाँ जी, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी है, आपने खुद ही अपना नाम यहाँ पे यस और नो लिखना है। जो ये लिस्ट है ये आपने खुद नहीं बनाई हुई है, ये मैंने नहीं बनाई। ठीक है। आज मैं थोड़ी सी लीनियर रिग्रेशन की आपको प्रैक्टिस करेंगे, हम थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से कट शॉर्ट करके। ठीक है। फिर हम लॉजिस्टिक मल्टी क्लासिफिकेशन करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन की भी मल्टी क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हम ग्रेडियंट डिसेंड करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आफ्टर इन द एंड हम जॉब फाइल को देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। ठीक है। आप अब एक एग्जांपल ले लो अपने पास कि अपने पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमने कुछ डेटा रखा हुआ है। ठीक है। मान लो कि छोटी सी थ्योरी ही देखेंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। मान लो कि अपने पास डेटा है, स्क्रीन सबके पास विजिबल है, कंफर्म करो। ये एरिया है, ये प्राइस है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया प्राइस। ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज हमने दी हुई है, जैसे कि मान लो कि एरिया है 1 2 3 4 5, प्राइसेस हैं 55 56 61 68 72। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है जब हम लीनियर रिग्रेशन के लिए देखते हैं, लीनियर रिग्रेशन, जब हम लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि डेटा जो है वो कॉन्टिग्यूस होना चाहिए। कॉन्टिग्यूस। ठीक है, कॉन्टिग्यूस होना चाहिए। तो कॉन्टिग्यूस डेटा का मतलब क्या है कि मान लो डेटा है इंक्रीज हो रहा है, तो अपना ग्राफ है जब हम बनाएंगे तो इस तरह से जाना चाहिए डेटा, ऊपर की तरफ, ना कि ऐसे ही जाना चाहिए डेटा। ठीक है। कॉन्टिग्यूस हो, ऊपर की तरफ जाए, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो कि डेटा शुड बी कॉन्टिग्यूस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि अपने पास डेटा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और, हम प्रिडिक्शन कहाँ करते हैं। बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन रहती है
तो प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं? जो ऑफलाइन बैठे हैं ये भी बताओ, बताओ आप भी। क्लासिफिकेशन कब, डाटा को देख के हम कैसे बता सकते हैं इसमें क्लासिफिकेशन लगेगी, इसमें इसमें क्लास प्रेडिक्शन नहीं लग सकती, इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन ही हो सकती है। सिर्फ डेटा को देख के हम कैसे बताएंगे? एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है। और मुझे वन वर्ड आंसर चाहिए, हमेशा वन वर्ड आंसर। जब हमें वैल्यू फाइंड करने बोले तो हम लोग रिग्रेशन यूज करते हैं, जब हम लोग कंडीशन चेक करने बोले तो रिग्रेशन की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, आप रिग्रेशन तो गलत सोच रहे हो, वर्ड ही गलत बोल रहे हो रिग्रेशन। मैं बोल रहा हूँ प्रेडिक्शन कब करेंगे। हाँ, डेटा को देख के हम प्रेडिक्ट कब कर सकते हैं? सिर्फ डेटा है अपने पास। चलो एग्जांपल देता हूँ मैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप भी बोलो। मान लो कि अपने पास डेटा है 10 पिक्चर्स का, क्या हम उसमें से प्रेडिक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीजन? वन वर्ड आंसर। ठीक है, ठीक है, हमारे पास वाई कॉलम नहीं है। मान लो अपने पास कोई भी अगर सीएसवी फाइल भी है ना अपने पास, उसमें भी हम प्रेडिक्शन हमेशा नहीं कर सकते। हम प्रेडिक्शन तब कर पाएंगे अगर हमारे पास वाई कॉलम है, आउटपुट कॉलम जो होता है। क्या बोलते हैं उसको, वाई कॉलम को? हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है ना, तो हम प्रेडिक्शन कर नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप हो गया था अपना, ये नोट कर लेना। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के लिए आपको पता है कि डेटा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पर ये वाला पॉइंट मिस हो गया था कि अगर वाई कॉलम नहीं है ना, अगर अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं हम फाइंड आउट कर पा रहे किसी डेटा में, तो मतलब नॉर्मलाइज नहीं हो सकता वो, तो वो क्लासिफाइड ही हो सकता है। और सुजवाई को भी ये चीज डिस्कस कर रहे थे हम आपके आने से पहले कि रिग्रेशन को प्रेडिक्शन के साथ नहीं कंपेयर करना। रिग्रेशन डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, रिग्रेशन ये नहीं बताता कि प्रेडिक्शन होगी क्लासिफिकेशन होगी। उसके मैं बना रहा हूँ, खुद ही बना रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, आपसे भी डिस्कस करूंगा। इसी को थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो सारा मॉडल ही खराब हो जाएगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना रह गया था कि हमने सैंपल पढ़ा था ना, एक लेक्चर पूरा लगाया था कि हाउ टू सिलेक्ट द सैंपल। पर हमने जब लीनियर लगाया, रिग्रेशन लगाया, तो वहां पे सैंपल सिलेक्ट कैसे किया था, क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी? हमने 5-6 तरीके पढ़े थे ना। कौन कौन से तरीके पढ़े थे सैंपलिंग के? सबसे पहले पढ़ा था रैंडम, फिर दूसरा स्ट्रेटिफाइड, चौथा क्लस्टरिंग। ये पढ़े थे ना सारे। तो क्लस्टरिंग उसके हमने कौन सा यूज किया था? हमने रैंडम यूज किया था। जब हमने ट्रेन और ये टेस्टिंग की थी ना, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट रैंडम डेटा उठाता है वो, उसको दे सकते हैं हम। अगर उसको बोलेंगे ना कॉमा लगा के कि डेटा सिलेक्शन जो है वो स्ट्रेटिफाइड हो, क्लस्टरिंग हो, तो अपने आप कर देता है वो क्लस्टरिंग। ये चीज नोट कर लेना, 4 पॉइंट रह गए थे। ठीक है, समझ आ गया ना? तो आपको भी समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो? अब हमने क्या करना है, तो ये डेटा अपने पास है, ठीक है, ये है अपने पास डेटा। इसको हम थोड़ा सा डेटा को इस तरीके से ले लेते हैं कि एरिया के जो प्राइसेस हैं, तो 2600, 3000, 32,000, ये सारा हम मान लेते हैं। ये हमने इस तरीके से डेटा ले लिया एरिया का। एक प्राइसेस हमें इसके कोई भी ऐसी कॉन्टिन्यूस वैल्यू में हम डिफाइन कर देंगे, जैसे 55,000, 57,000, 58,000, 58,000 ऐसे ले लेंगे। इसका हम जब हम ग्राफ बनाएंगे एरिया और प्राइस का, तो ऐसे बनेगा व्हाट ऑपरेशन। ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो अगर इस तरह से ग्राफ बन गया तो मीन्स हम इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। हम मशीन लर्निंग कंप्लीटली स्टार्टिंग से एक तरह से रिकैप दे रहे हैं, जिसका पहले से छुपा हुआ सिलेबस, तो वो देख लो। ठीक है,
मॉडल को भी डिस्कस करेंगे, थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब हमने प्रेडिक्ट क्या करना है इसमें से, तो हम कुछ भी क्लासीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें प्रोडिक्शन लगाएंगे। प्रोडिक्शन क्या लगाएंगे कि हमने मान लो कि कोई एरिया है, उसका नंबर है 33, तो इसमें से 33 है नहीं, 3300, तो उसकी प्राइस क्या होगी ये हम प्रोडिक्ट करेंगे। ठीक है, इतना सारा काम हमने करना है। किसी को भी डाउट हो? अब क्या है, जैसे ये डेटा है, हमें डेटा पॉइंट्स बना रही है। अब ये लाइन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे भी बन सकती है, ये लाइन इस तरह भी बन सकती है, इस तरह भी बन सकती है, इस तरह भी बन सकती है, और इस तरह से बन सकती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि बेस्ट कौन सी है? तो उसके लिए हमारे पास डेल्टा था, डेल्टा मेथड। डेल्टा से क्या करते थे हम, फाइंड कॉस्ट, इसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट स्क्वायर मीन मेथड से। ठीक है, कैसे करेंगे वो? जैसे मान लो ये लाइन हमने बनाई थी, तो डेटा पॉइंट यहाँ पर रहेगा, इसके बीच का ये गैप है जो, इसको उठाएंगे, इसको रूट स्क्वायर में एंटर करके यहाँ से पता कर लेंगे कि जहाँ पे लॉस कहाँ हो रहा है। अब शुरू कहाँ से करना है? शुरू कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट से हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम चेंज करते रहेंगे इसका स्लोप, और इसका फिर स्लोप होगा, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा ये हम चेंज करते रहेंगे। एक्स प्लस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ये वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट। और इससे आगे वाला जो काम है वो हम करेंगे इसके ऊपर, क्लैप के ऊपर। एक मिनट, थोड़ा पीसी टाइम दे रहा हूँ। आप इतने इंपोर्ट करो फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है इंपोर्ट करो। हम इंपोर्ट करेंगे pandas को। आफ्टर इंपोर्ट numpy np, then after from sklearn we will be importing linear regression work। ठीक है, linear। उसके बाद हम प्लॉटिंग के लिए भी इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ प्लॉट डॉट py प्लॉट फाइल एज a field।
एक छोटा सा डेटा जो हमने बनाया था, सेम डेटा ही हम ले रहे हैं इसके अंदर। इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। चैट विंडो चेक करो, उसमें एक CSV फाइल सेंड की है एरियाज की, वो आप खुद भी बना सकते हो। इसको डाउनलोड करके लिंक करो। व्हाट्सएप की चैट विंडो में है, चेक करो। सेकंड स्टेप जो है वो हम करेंगे इसको लिंक, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। टाइप के अंदर जाओ, अपलोड करो अपनी फाइल का नाम, ओके कर दो। अब एक डेटा फ्रेम बनाएंगे हम। डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। यहाँ पे हम कॉपी बात कर लो, या फाइल का नाम भी लिख दोगे तो भी चल जाता है। इसको रन करके देखते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने करना है अब प्लॉटिंग करनी शुरू कर अंडरस्टैंड। PLT डॉट प्लॉटिंग एक्सेल डिफाइन कर देंगे। डेटा फ्रेम प्रिंट करवा के भी देख लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया ये। ठीक है, इसे आ गया। उसके बाद एक्स लेवल, इसमें वाई लेवल आई नहीं। CSV फाइल को ओपन करके देखो। इसमें वाई कल नहीं है, हम ऐड करेंगे इसमें वाई कल।
इसको एडिट विद एक्सेल करके ना इसमें वाई कॉलम कर लो ऐड। एक फाइल चेंज करके मैं भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आप ये वाली फाइल यूज करो, इसको ड्रॉप कर दो, इसमें भी हम चेंज कर दें। चेंज कर दो साथ में। जो फिफ्थ असाइनमेंट है वो उसके ऊपर ही बेस्ड होगी। ठीक है, अब अपने पास दोनों कॉलम्स आ गए, वाई कॉलम भी आ गया, एक्स कॉलम भी। आज ही हमने डिस्कस किया था कि अगर वाई कॉलम नहीं होगा अपने पास तो हम प्रोडिक्शन नहीं कर पाएंगे। हमने उस शीट में एंट्री की हुई है ना जिसको इन्फोसिस में प्रॉब्लम थी, किसी की एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए उस शीट में, कि बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा इसका। ठीक है, एक्स लेबल ई एल टी डॉट वाई लेबल, उसके बाद इसको हमने शो कर देना है और इसको हम स्कैटर बनाएंगे। ई एल टी डॉट स्कैटर, एंट्री दो डेटा फ्रेम डॉट एरिया डॉट डी एफ डॉट प्राइस, कलर जो है एक उसका स्टार्ट कर दो अपने आप देंगे। देखो इस तरह की एरर्स आती हुई हैं, कहीं पे डॉट लग गया या कहीं पे नथिंग टू वरी। तो ये अपने पास डेटा पॉइंट्स प्लॉट हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बहुत स्लो करा रहे हैं ताकि जो बच्चे रह गए थे वो कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, इसमें बहुत ही प्रिसाइज्ड वे में मैं बता रहा हूँ आपको ताकि कहीं पे भी आपको लैग ना आए इसमें समझने में। ये प्लॉट ड्रॉप कर देंगे साइज को।
मीटर, सिर्फ एरिया एरिया रह गया अपने पास। ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके एरिया को हमने स्टोर करा लिया ताकि उसका वाई एक्सिस वगैरह हम यूज कर सकें हम। याद है ना आपको कि एक्स को वाई हमने स्प्लिट करना होता है, एक्स को अलग वाई को अलग हमें रखना। तो प्राइस के अंदर स्टोर कर देते हैं डेटा फ्रेम स्टोर। स्टोर हो गया, प्राइस को प्रिंट भी करा के देखना है तो करा लो, कोई इशू नहीं। अब हमने शुरू करना है लीनियर रिग्रेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। करेंगे रिग्रेशन इज इक्वल टू लीनियर एल कैपिटल रिग्रेशन और फिट न्यू डेटा फ्रेम, ठीक है। और प्राइस अपने आप उसने उठाया। ये होगा रंग। अब हमने क्या किया, मॉडल बना, मॉडल का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इस वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्लासेस के थ्रू चलता है ना सारा कुछ। फिर इसके ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने तो फिट मॉडल के थ्रू डेटा के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। न्यू प्राइस और प्राइस को, न्यू डेटा दोनों को हो गया। अब हमने प्रिडिक्ट करनी है कि जो प्राइस है 3300 वाली क्या होगी। तो इसकी प्राइस प्रोडिक्शन होगी। ये बोल रहा है कि 62,000, 6,28,715 जो है उस एरिया की प्राइस होगी। इसका अब हम कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। डॉट कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट फाइंड हो गया, इसका इंटरसेप्ट फाइंड कर लो। इसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी जहां से वो इंटरसेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके अंदर ये नोट कर लो यहाँ पर कि अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये जैसे सी, इसके अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही हम कोई भी वैल्यू पे कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। मान लो हमने 5,500 पे फाइंड आउट करना, तो उसकी प्राइस ये है, ठीक है। कॉन्टिग्यूस वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ना समझो मैं शेयर कर रहा हूँ लिंक।
व्हाट्सएप पे सेंड कर दो चेक। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट लेवल का। इसमें क्या करेंगे हम, हमने ये फाइल तो ली हुई थी एरिया वाली, इसको हम यूज करके देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ प्राइसेस थे, एरियाज का नंबर्स थे मतलब। अब इसमें प्राइसेस हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बना लेंगे। ठीक है, डेटा फ्रेम बना लिया हमने, इसको रन कर। सिर्फ इसके अंदर प्राइसेस है, एरियाज के सॉरी नंबर्स हैं। अब इनके हम प्राइसेस को प्रोडिक्ट करेंगे। एरिया इसको हम प्राइसेस का एक कॉलम बना लिया, इसके अंदर हमने रखी है। चलिए क्या हम ऐसा है, यहाँ पर हम पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें मॉडल को रन करना पड़ेगा रिग्रेशन ऑब्जेक्ट यूज करके। प्रेडिक्ट एरिया डेटा फ्रेम, तो अपने डेटा फ्रेम बनाया एरिया का, इसको हमने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करा के देख लो, ये सारी प्रोडिक्शन है उसकी। अब इसके अंदर इसको स्टोर करा देंगे। ठीक है, इसको रन करा के देखेंगे। एरिया वाइज इसने प्रोडिक्शन कर दी सारी, इस एरिया का ये प्राइस है, इस एरिया का ये, पूरी की पूरी लिस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब स्टोर करा, स्टोर कराना चाहती हूँ अपनी CSV में। एरिया अंडरस्कोर डेटा फ्रेम डॉट टू CSV। ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है। फाइल का नाम कुछ बना लो, लिख लो प्रिडिक्शन अंडरस्कोर एरिया डॉट CSV। ये अपनी फाइल सेव होगी। अब एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है,
एक डेटा सेट दे रहा हूँ मैं आपको, उसको यूज करो और उसमें प्रोडिक्शन करके आप बताओ कि सर्टेन पॉइंट के ऊपर क्या उसका आंसर आएगा, क्या प्रोडिक्शन आएगा। डेटा सेट का लिंक मैंने व्हाट्सअप कर दिया, चेक करके बताओ। क्वेश्चन भी मैं सेंड कर दूंगा सब सॉल्व करके। आंसर जो है वो मुझे मैसेज करना। इसको करो 2020 फिर डिस्कस करते हैं। कितना आंसर आया है? बताइए कितना आंसर आया। कोलैब लिंक अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। बच्चों को ये टीम्स चलाना नहीं आ रहा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में डालना शुरू कर दिया। वो बार बार मांगते रहते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर सारी, आप देख सकते हो अपनी रिकॉर्डिंग्स। लेक्चर्स की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। बड़ी मेहनत से हमने डाली है आप लोगों के लिए, ताकि फ्रीली अवेलेबल हो आपके लिए। लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आप। सॉरी ये म्यूट था, मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या हुआ अब तक। मैंने डेटाबेस जो है वो शेयर कर दिया, आप उठाओ उसको यूज करना शुरू करो व्हाट्सएप के अंदर। उसके अंदर एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया बेडरूम का और एज का। आपको जैसे कि पता ही है कि एज अगर ज्यादा होगी किसी घर की, है ना, एज इंक्रीज्ड है, तो उसकी प्राइस क्या होगी। अगर किसी घर की एज ज्यादा है तो प्राइस कम होगी या ज्यादा होगी। अगर इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाए तो ये क्या होगा, नेगेटिवली कोरिलेटेड है या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। करो कहीं पे मैसेज करो। कोई बात नहीं निपुण, हाँ नेगेटिवली कोरिलेटेड है, जितनी एज ज्यादा होगी उतना उसका कम होगी वैल्यू। और जितने बेडरूम ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी। जितने बेडरूम ज्यादा उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं। यस और नो। नो, वेरी गुड। सिर्फ सुशांत जाग रहा है, सृष्टि तो चलेगी। चलिए ठीक है। अब ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं, ये प्राइस को प्राइस को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम रियलिस्टिक एक अप्रोच बनाएं
उसके अंदर कहीं पे भी ऐसे नहीं हो सकता कि हमने सिर्फ स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका प्राइस बता दिया। हमें एज, बेडरूम्स, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी, पार्किंग, नियर टू रोड, है ना, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सिर्फ दो वेरिएबल बना लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अब इसके ऊपर अपना मॉडल हम रन करके अब देखेंगे कि क्या रिजल्ट ये देता है। चलो करो स्टार्ट, साइड बाय साइड साथ साथ करो। डेटा फ्रेम प्रिंट करा लिया, ये वाला काम हो गया। इसके बाद क्या करना है हमने, हाँ इसके अंदर देखो NaN आ गया, NaN आ गया ना। तो डेटा सेट अपना छोटा है तो उसको वैल्यू देनी पड़ेगी हमें। तो क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट, कहाँ पे आया NaN, बेडरूम्स में, बेडरूम्स। उसके बाद यहाँ पे मीडियन लगा देंगे, सॉरी मीडियन लगा दिया। मीडियन लगा के 4 आया। इसको फिल कर दो मीडियन के साथ। डेटा फ्रेम डॉट बेडरूम, बेडरूम्स को उठाया, उसको रीराइट करवा दिया किसके साथ, डेटा फ्रेम डॉट बेडरूम्स डॉट फिल एन, जितने भी एन है उसको फिल करो किसके साथ, जो हमने मीडियन पर कैलकुलेट किया था उसके साथ। तो ये फील्ड हो गया। उसके बाद हम उसको दोबारा प्रिंट करा के देखते हैं कि सही फिल हुआ है या नहीं। ठीक है, 4 आ गया, फिल हो गया। हम इसके अंदर प्रॉपर वाला जो सारा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स है वो नहीं लगा रहे, ठीक है, क्योंकि इससे काफी बच्चों को कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। हम मेन नेम के ऊपर ही करेंगे, वो जो सारा कंप्लीट वाला काम है वो आप प्रोजेक्ट के अंदर करना, या कोई ऐसी असाइनमेंट दे देंगे जहाँ पे प्री प्रोसेसिंग भी हो। जैसे हमने प्री प्रोसेसिंग की कंप्लीट असाइनमेंट कर ली, असाइनमेंट 3, ठीक है, असाइनमेंट 4 हम किसी मॉडल की कर लेंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, एक मॉडल ले लो, रिग्रेशन नाम का ऑब्जेक्ट बना लो जिसमें हमने लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, ये कहाँ से आया लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, ये आया यहाँ से, अगर किसी को डाउट हो। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया हुआ है ना लीनियर, इसको एज एल LM करके देखें, चलेगा, एज LM अगर यहाँ पर हम LM कर दें, LM डॉट, किसको कॉल करना है हमने, लीनियर, लीनियर रिग्रेशन को कॉल करना है ना। इसके अंदर और क्या क्या है लीनियर के अंदर, ये इसमें नहीं बताता। जो जुपिटर नोटबुक है उसमें थोड़ा फास्ट है ये चीज, इसमें भी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी। ये वाला काम हो गया अपना। उसके बाद इसको पहले रन करके देखो ये चलता भी है कि नहीं। ये चल पड़ा, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन डॉट फिट कर दिया हमने, फिट कर दिया। फिट कैसे करेंगे हम, DF डॉट ड्रॉप, उसके बाद प्राइस, क्या कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस को ड्रॉप कर रहे हैं। सबसे इजी वे यही है, तो फिक्स है कि इसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप क्यों कर रहे हैं हम ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको स्टोर कराना है। DF डॉट प्राइस, ठीक है, प्राइस को हमने ड्रॉप करवा दिया, इसमें से निकाल दिया इसको। ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा। अब ये बोल रहा है कि एरर है, इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये ड्रॉप पे हमने क्या किया, प्राइस को ड्रॉप किया कॉलम पे तक। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा फ्रेम फिट कर दिया। डेटा फ्रेम को पहले हमने पिछली बार क्या किया था, पिछली बार हमने दोनों को अलग अलग लिया था, अलग अलग उसके स्टोर कराया था उनको, याद है ना।
दोनों को, इसको वाई एक्स और वाई को अलग अलग हमने रखा था। अब हमने एक्स और वाई को एक ही उसके अंदर दे दिए। ठीक है, एक्स वाई दे दिया, इसको प्राइसेस दे दिए, इसको एक्स एक्सिस दे दिया, प्राइस को ड्रॉप करके। इसमें भी बहुत सारे एरर आ गए। देखो वन बाय वन क्या आ गया। कॉलम्स के स्पेलिंग गलत है कह रहे हैं। ये देखो कॉलम्स के स्पेलिंग ठीक कर दिया हमने, तो शायद सारे एरर ही चले जाएंगे, सारे खत्म हो गए, ये ट्रेन हो गया। अगर किसी को डाउट हो कि फिट किस लिए होता है, जो फिट बार बार यूज करेंगे हम मॉडल के अंदर फिट करने के लिए। यहाँ पे आप रिग्रेशन की जगह पे मॉडल भी लिख सकते हो इजीनेस के लिए कि हमारा मॉडल है ये। ठीक है, इसका कोफिशिएंट प्रिंट करा के देख लो मॉडल का कि कहाँ पे ये जाके कोफिशिएंट शो कर रहा है। उसके बाद इसका इंटरसेप्ट प्रिंट करा के देख लो। इंटरसेप्ट, ये कहाँ पर इंटरसेप्ट, ये प्रिंट करा के देख लो। ये यहाँ यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये एक एक पॉइंट में नहीं आ रही, ये मल्टीपल एरर रिटर्न कर रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट में। क्यों? क्योंकि अपना जो मॉडल है वो मल्टी वेरिएबल है। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग करेगा। जैसे जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है 2600 के लिए, बेडरूम के लिए, एज के लिए, इस हिसाब से ये अलग अलग कोफिशिएंट्स देगा। अब हमने प्रोडिक्ट करनी है प्राइस। प्राइस प्रोडिक्ट करनी है। प्राइस किस चीज की प्रोडिक्ट करनी है? अगर बेडरूम है अपने पास, अगर एरिया है, अगर अपने पास एरिया है 3000 स्क्वायर फीट, और अपने पास बेडरूम है, बेडरूम है 3, और अपने पास अगर प्रॉपर्टी की एज जो है वो है 40 ईयर्स, तो इसका क्या होगा? रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट लगाएंगे हम। इसके अंदर हम वैल्यूज पास कर देंगे 3, 30, 40 ठीक है, ये रन हो गया। इसने आंसर दे दिया हमें 49.84.03। ये उसकी प्राइस होगी। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसकी प्लॉटिंग करने की कोशिश करेंगे, प्लॉटिंग नहीं हो पाएगी इसकी ऐसे, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे अलग अलग एक्सिस बन जाएंगे। अब एक एक्सरसाइज करना लंच टाइम के अंदर। लंच एक्सरसाइज में भेज रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, चैट ग्रुप में भेज देते हैं, चलो एक्सरसाइज, या व्हाट्सएप में भेज देते हैं। इसमें डेटा सेट आता है कि नहीं आता चैट में, ये देखने दो एक मिनट। अगर इसमें डेटा सेट आ जाता है फिर व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है बार बार। इसके अंदर ऐड करो फ्लो स्ट्रीम नहीं, पावर भी ये कुछ और ही करिए।
इसमें CSV फाइल जाती तो है, अब नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। या तो कोई सेटिंग की हुई है इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, एक ही छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, व्हाट्सएप के अंदर ही दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करना है, और आपको डेटा सेट भी दे देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे डेटा सेट के लिए। चलो करो इसको, फिर लंच टाइम के बाद मिलते हैं, ठीक है? तब तक करो सॉल्व इसको।